सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ सिल्वर वर्म को लेने के लिए उसका पीछा कर रहा था, तभी शियाओ पर एक लड़के ने 7 गॉड किलिंग वुडन एरो से हमला किया था, मगर शियाओ उसके हमले से बच गया। तभी वहाँ यूचन और किनाओ भी आए थे, मगर शियाओ ने सभी से बचकर सिल्वर वर्म ले लिया था। अब हम देखते हैं कि वो लड़का शियाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए अपनी 7 स्वॉर्ड मिस्ट्री का यूज किया है। ये कहते हुए वो लड़का एक एरो से शियाओ पर हमला करता है, तो शियाओ बचने के लिए एक शील्ड फॉर्मेशन बना लेता है, मगर एरो शील्ड के अंदर आने लगता है तो शियाओ एरो को अपनी फिंगर से तोड़ देता है। फिर शियाओ उस लड़के को बहुत जोर से किक मारता है, जिससे वो लड़का दूर जाकर गिर जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। यह देखकर उस लड़के के साथी हैरान हो गए थे। फिर शियाओ कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। इस बात से गुस्सा होकर वो लड़का कहता है कि तुमने मुझे पहले बहुत बुरी तरह से मारा था, इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो लड़का ब्रोंज फायर पोर्ट से शियाओ पर हमला करता है। उस पोर्ट को देखकर शियाओ को याद आता है कि इस तरह से पोर्ट से उसे अपर रियल्म के गॉड ने मारा था। उस पोर्ट से बचने के लिए शियाओ अपने पीछे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके पोर्ट को रोक देता है। यह देखकर वो लड़का बहुत हैरान होता है और कहता है कि यह नहीं हो सकता, मैंने जिस पर भी ब्रोंज फायर से हमला किया वो सब लोग मारे गए, तो तुमने इतने पावरफुल वेपन को कैसे रोक दिया। इसे रोकना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो शियाओ कहता है कि इससे पहले एक आदमी ने इस पोर्ट से मुझ पर हमला किया था, तो मैंने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था। यह कहकर शियाओ उस लड़के की तरफ बढ़ने लगता है, तो उस लड़के की साथी वापस आने के लिए कहती है और शियाओ को रोकने के लिए अपनी बर्ड पावर को एक्टिवेट करके शियाओ पर हमला करती है, मगर शियाओ अपनी पावर से उसके हमले को रोककर उस लड़के पर एक पावरफुल हमला करता है, जिससे वो लड़का मारा जाता है और मरते ही वो लड़का एक लाल दांत में बदल जाता है। वो दांत वहाँ से चला जाता है। फिर शियाओ अपनी पावर से उस लड़के के साथियों के पीछे जाकर उन्हें अपने कंट्रोल में करके पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि हम जियांची को ढूंढ रहे हैं। फिर वो लड़की कहती है कि वो ट्रू ब्लड शेड से ट्रांसफॉर्म हुआ है और मास्टर युआन टियन निर्वाणा के फेलियर से बना था, उसकी मदद से हमें ट्रू एम्पायर में जाने का रास्ता पता चलेगा। उन दोनों से बातें सुनने के बाद शियाओ उन्हें वापस नॉर्मल कर देता है और उन्हें लड़ने के लिए कहता है, तो दोनों शियाओ से लड़ने लगते हैं। वहीं वो लाल दांत एक पहाड़ पर जाता है, वहाँ जाते ही दांत वापस लड़का बन जाता है। उस पहाड़ पर बहुत सारी चट्टानें थी, उनमें से एक चट्टान कहती है कि क्या इमॉर्टल पैलेस लोगों को भी जान से मारा जा रहा है। तो वो लड़का कहता है कि सब लोगों को मारा जा रहा है, भले ही वो इमॉर्टल होल से क्यों ना हो। उस लड़के ने सब लोगों को मार दिया। फिर गुस्से में वो लड़का कहता है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ उसके साथी भी दांत बनकर आते हैं, मतलब शियाओ ने उन दोनों को भी मार दिया था। दोनों अपनी असली फॉर्म में आते हैं, तो एक चट्टान उन्हें पूछती है कि तुम लोगों को कौन मार रहा है। तो वो लड़का गुस्सा होकर कहता है कि मैं बोलती हुई चट्टान बनने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा। यह कहकर दोनों भी वहाँ से गायब हो जाते हैं, यानी मॉर्टल पैलेस के मरने वाले सारे लोग इस पहाड़ पर आकर चट्टान बन जाते हैं। वहीं शियाओ एक जंगल में नदी के पास आता है। वहाँ शियाओ अपनी मैजिक आई से जियान डियन को ढूंढ रहा था। उसकी मैजिक आई उसे नदी में रास्ता बताती है, तो शियाओ नदी में कूद जाता है। वहाँ शियाओ को नदी में एक लाइन दिखाई देती है। उसे देखकर शियाओ सोचता है कि हो सकता है कि इस नदी में जरूर कुछ है, और शियाओ उस लाइन की तरफ जाता है। फिर शियाओ अपनी मैजिक आई से रास्ता देखकर आगे बढ़ता है। आगे जाकर शियाओ को सिल्वर ड्रैगन लोटस मिलते हैं। उन्हें देखकर शियाओ कहता है कि ड्रैगन पवित्र औषधि है, और शियाओ ने पकड़ने के लिए उनके पीछे जाता है। वो ड्रैगन्स शियाओ से बचकर भागते हैं और आगे जाकर सिल्वर ड्रैगन यूजेन के पास जाकर रुक जाता है। यूजेन सिल्वर ड्रैगन को अपनी पावर से एक बाल फॉर्मेशन में बंद कर देती है। तो शियाओ यूजेन से कहता है कि सिल्वर ड्रैगन मेरा है, उसे दूर हटो, और शियाओ ड्रैगन लेने के लिए आगे बढ़ता है। तो यूजेन कहती है कि तुम यहाँ आकर मेरे ट्रेजर्स चुराने की कोशिश कर रहे हो। यह कहकर यूजेन शियाओ पर हमला कर देती है। शियाओ हमले से बचकर भागता है, मगर यूजेन का हमला भी शियाओ के पीछे आ रहा था। तो शियाओ एक शील्ड बनाकर यूजेन के हमले को रोक देता है। फिर शियाओ अपनी पावर से सिल्वर ड्रैगन को अपनी तरफ लेता है, तो यूजेन भी सिल्वर ड्रैगन को अपनी पावर से अपनी ओर खींचने लगती है। दोनों अपनी पावर से ड्रैगन को अपनी ओर खींच रहे थे, जिससे ड्रैगन बीच
बीच में अटक गया था तो शियाओ सिल्वर ड्रैगन को अपनी ओर लेकर लात मारकर दूर कर देता है। तो यूजेन शियाओ पर हमला करती है जिससे शियाओ दूर जाकर गिरता है और यूजेन सिल्वर ड्रैगन को अपने हाथ में ले लेती है। इससे गुस्सा होकर शियाओ यूजेन को जोर से पंच करके दूर गिरा देता है। फिर शियाओ सिल्वर ड्रैगन को लेकर लोटस का फूल बनाकर खाने लगता है। तभी यूजेन शियाओ पर हमला कर देती है मगर शियाओ यूजेन का हमला रोककर उसे पंच मारकर दूर गिरा देता है। फिर शियाओ कहता है कि तुम अकेली नहीं हो जिसके पास मैजिकल वेपन है। ये कहकर शियाओ अपने पोर्ट को एक्टिवेट करके यूजेन पर हमला करता है। उससे बचने के लिए यूजेन भी अपनी प्राचीन भट्टी को एक्टिवेट करती है मगर शियाओ का पोर्ट यूजेन के पोर्ट को तोड़कर उस पर हमला करता है तो यूजेन बचकर वहां से भागने लगती है। शियाओ भी यूजेन के पीछे जाकर उसका पैर पकड़ लेता है। यूजेन ने अपने पैर में सेलेस्टियल क्लॉथ पहना हुआ था तो शियाओ उसे लेकर अपने पैर में पहन लेता है जिससे उसकी पावर और बढ़ जाती है। अपना क्लॉथ वापस लेने के लिए यूजेन शॉट लेकर शियाओ से फाइट करती है मगर शियाओ अपनी शील्ड फॉर्मेशन में यूजेन की शॉट फंसा लेता है तो यूजेन अपने सर से अपनी एक स्मॉल बॉडी निकालती है। वो बॉडी शियाओ की शील्ड को पार करके स्वॉर्ड से शियाओ पर हमला कर देती है मगर शियाओ उसके हमले को रोककर अपने गोल्डन थंडर पोर्ट से स्मॉल बॉडी पर हमला करता है तो स्मॉल बॉडी भी अपनी प्राचीन भट्टी से शियाओ के हमले को रोकने की कोशिश करती है मगर शियाओ का हमला ज्यादा पावरफुल था इसीलिए यूजेन की स्मॉल बॉडी वापस यूजेन के सर में चली जाती है। तभी वहाँ एक लड़की और दो लड़के आते हैं। वो लड़की कहती है कि तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो तो यूजेन कहती है कि शियाओ हमारे सिल्वर ड्रैगन को चुरा कर ले जा रहा था। तो लड़की कहती है कि सिल्वर ड्रैगन तो डिवाइन फायर स्टोन और डिवाइन फायर पिल तक जाने की चाबी है। ये सुनकर शियाओ सोचता है कि ये लोग डिवाइन फायर पिल के लिए यहाँ आए हैं तो शियाओ से कहता है कि यूजेन के सेलेस्टियल क्लॉथ है जो डिवाइन फायर पिल और सिल्वर ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल है, तुम इसके क्लॉथ ले लो। तो लड़की कहती है कि हम तुम दोनों से चीजें लेंगे। फिर तीनों मिलकर यूजेन और शियाओ पर हमला करने लगते हैं। उनके हमलों से बचकर यूजेन और शियाओ नदी से बाहर निकल जाते हैं। नदी से बाहर निकलकर शियाओ अपने फेदर से एक्टिवेट करके वहाँ से भागने लगता है लेकिन यूजेन वहीं रह गई थी। तभी नदी से बाहर वो लड़की आती है। वहाँ उसके दो साथी भी आ जाते हैं और यूजेन को घेर लेते हैं। वो लड़की यूजेन से कहती है कि अपने क्लॉथ मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। वहीं नदी से दूर भागते वक्त आसमान से एक आदमी शियाओ पर हमला कर देता है मगर शियाओ उसके हमले को रोक देता है। तो आदमी कहता है कि सिल्वर ड्रैगन मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तो शियाओ कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ही सीक्रेट पावर है और उनसे तुम मुझे मार दोगे। यह कहकर शियाओ अपने पीछे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। उसे देखकर वो आदमी कहता है कि तुमने अपनी मौत खुद चुनी है लेकिन मेरे सामने तुम्हारी ये मैजिक ट्रिक्स नहीं चलेगी। यह कहकर वो आदमी अपने पीछे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके शियाओ पर हमला करता है जिसे शील्ड बनाकर शियाओ रोकता है मगर दोनों की पावर बहुत बढ़ गई थी जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट को देखकर वो आदमी हंसते हुए सोचता है कि उसने शियाओ को मार दिया मगर शियाओ को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड फॉर्मेशन बना ली थी जिससे उसे कुछ नहीं हुआ था। फिर शियाओ अपने आप को माओ कटियो मंकी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है क्योंकि सिल्वर वॉर्म की पावर के साथ कल्टिवेशन करने से शियाओ को ये पावर मिली थी। फिर वो आदमी शियाओ पर अपनी लाइटिंग पावर से हमला करता है मगर उस हमले से शियाओ को कुछ नहीं होता और शियाओ उस आदमी को एक पावरफुल पंच मारता है जिससे आदमी बहुत दूर एक जंगल में जाकर गिर जाता है। वहीं वुड थंडर ट्री कोंग का पीछा कर रहा था क्योंकि शियाओ ने मोस्टिव ड्रैगन का खजाना लूट लिया था लेकिन वुड थंडर को लगा कि वो खजाना कोंग ने लूटा था इसीलिए वो कोंग को ढूंढ रहा था। वुड थंडर से बचने के लिए कोंग एक पहाड़ की चट्टानों पर छुप जाता है। वुड थंडर वहां आता है मगर उसे कोंग के बारे में पता नहीं चलता और वहां से चला जाता है। वुड थंडर के जाने के बाद कोंग पहाड़ पर आकर गुस्से में कहता है कि यह सब शियाओ की वजह से हुआ है, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।